नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विजयादशमी उत्सव समिति के ऊपर मामला दर्ज। सुहागी पहाड़ में खड़े ट्रक से टकराई बस और चुनाव संबंधी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने धर्मगुरुओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नगर विजयादशमी उत्सव समिति के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। 1 नवंबर को रीवा में नगर विजयादशमी उत्सव समिति द्वारा भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। लेकिन खुशियों में तब विघ्न पड़ गया जब नगर विजयादशमी उत्सव समिति के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज हो गई। दरअसल जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना था वो पार्क अभी पूरा नहीं बना है। इसके अलावा कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति भी नहीं ली गई थी। वहीं देर रात तक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में साउंड बजता रहा। इन्हीं सब मामलों के मद्देनजर धारा 188 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई है। ये दिनांक 1 नवंबर को जो नगर उत्सव समिति विजयादशमी उत्सव समिति द्वारा भरत मिलाप का कार्यक्रम किया गया था। बिना अनुमति के कार्यक्रम किए जाने एवं 10 बजे की जो निर्धारित समय है साउंड बजाने का उसके बाद साउंड बजाए जाने के कारण इनके ऊपर आचार संहिता लागू होने के कारण FIR की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन को देखते हुए 188 धारा 188 IPC के तहत कार्रवाई करके और FIR दर्ज की गई है। इसकी अनुमति को लेकर भी कुछ इशू था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है? क्योंकि पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर आयोजन किया जाने में अनुमति नहीं दी जा सकती थी, तो इस कारण से बिना अनुमति के कार्यक्रम करने के कारण FIR की गई है। देर रात्रि तक कार्यक्रम किया गया है उसके। सुहागी पहाड़ में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जहां ट्रक के पीछे से बस ने ठोकर मार दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 बजे के आसपास रीवा के सुहागी पहाड़ में जयंत ट्रेवल्स की बस ट्रक से जा टकराई। बताया जा रहा है कि नागपुर से प्रयागराज जा रही सुहागी बस सुबह 6 बजे के आसपास हादसे का शिकार हो गई। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। हादसा किस वजह से हुआ, अभी तक इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। मामले को लेकर सुहागी पुलिस द्वारा आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई की जा रही है। लीज निरस्त होने के बावजूद खनन माफिया द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, साथ ही विस्फोटक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एडवोकेट BK माला ने बताया कि लीज निरस्त होने के बावजूद अवैध तरीके से खनिज माफिया क्रशर चलाने के लिए रात भर विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस अवैध ब्लास्टिंग से समूचे क्षेत्र के पशु पक्षी जीव जंतु सहित अन्य सभी प्रभावित हो रहे हैं। कल देर रात अल्ट्राटेक कंपनी के सभी खदानों में वैज्ञानिक तथा प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्रियां जब्त की गई, जबकि संबंधित आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें कि गुंडागर्दी और दहशत के बल पर आए दिन इस तरह के अवैधानिक कृत्य होते रहते हैं। इस संबंध में BK माला ने जानकारी देते हुए बताया। माइनिंग का कार्य करते हैं, पत्थरों की चोरियां करते हैं, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, आज ही हमें भी जानकारी हुई है और पहले भी इस बात की जानकारी हो रही थी कि अवैधानिक तरीके से अवैधानिक विस्फोटक सामग्री के माध्यम से कुछ खनिज माफिया एवं अवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्तियों ने विस्फोटक सामग्री जो शासन के द्वारा वर्जित सामग्रियां हैं, जो प्रतिबंधित सामग्रियां हैं, उनके माध्यम से वहां विस्फोट की जाती थी और अवैधानिक तरीके से यह कार्य चलाए जाते थे, जिसमें जो आज रात्रि का समय था उसमें पुलिस चौकी के द्वारा एवं अल्ट्राटेक की कुछ कर्मचारियों के द्वारा वहां पकड़ी गई है, जब्त की गई है। जिसकी पूर्व में भी मैंने शिकायत की थी कि जो 5 हेक्टेयर की लीज समाप्त होने के बाद वहां पर जो क्रशर संचालित हो रहे थे अवैधानिक, जिनके पास लीज नहीं थी, जो लीज धारी व्यक्ति नहीं थे, अब 5 हेक्टेयर की लीज समाप्त होने के बाद वो अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से जो प्रतिबंधित सामग्री है उनका उपयोग करके वहां पर नियम विरुद्ध तरीके से पत्थर तोड़ते हैं और फिर क्रशर में अपना अवैध क्रशर संचालित करते हैं।
जिनके पास लीज ही नहीं है, जिनके पास कोई रख रखाव नहीं है, जिनके पास पत्थर का भंडारण नहीं है, वो इसी प्रकार का नियम विरुद्ध तरीके से काम करते हैं, नियम विरुद्ध तरीके से अवैधानिक कृषि संचालित करते हैं और इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। ये जो अवैधानिक विस्फोटक है, उन विस्फोटकों से समूचे क्षेत्र में दहशत का वातावरण है, आम जनजीवन प्रभावित है, साथ में पशु पक्षी प्रभावित। सैकड़ों की तादाद में इस विस्फोट के कारण वहां पर बड़े बड़े विशाल पत्थर फूटने के कारण गाय मरती हैं, अन्य जानवर मृत होते हैं, साथ में अन्य जीव जंतु बड़ी ध्वनि विस्फोटक ध्वनि होने के कारण वहां से जो प्राकृतिक जीव जंतु थे वो पलायन कर गए हैं। इसी प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से वहां पर ये कार्य किए जा रहे हैं। आज जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है कि रात्रि के समय नियम विरुद्ध तरीके से विस्फोटक सामग्री जो प्रतिबंधित सामग्री थी उसका उपयोग करके नियम विरुद्ध तरीके से वहां पर संचालित की जा रही थी, जिसमें हमें ऐसा प्रतीत होता कि संबंधित थाना, संबंधित एजेंसी, संबंधित खनिज विभाग तथा वहां पर अल्ट्राटेक कंपनी की भूमिकाएं संदिग्ध है। नियम विरुद्ध संचय तो सख्ती बरतनी चाहिए, इस पर नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करने वाले व्यक्तियों पर FIR दर्ज। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। आने वाले 17 नवंबर को मतदान होना है। इस दौरान राजनीतिक दल और उनके समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के साथ प्रचार में लगे हैं। वहीं चुनाव आयोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग के निर्देश के बाद चुनाव व्यवस्थाओं सहित मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मगुरुओं के साथ सलाह मशवरा करके लोगों तक बात पहुंचाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया। सिस्टमेटिक वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम एक इलेक्शन कमीशन का चलता है, जिसमें कि मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से हम लोग इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो मतदान करें, अधिकतम मतदान करें। इसके लिए चाहे उनके विभाग प्रमुख हों या यदि कोई निजी टाइप की संस्थाएं हैं तो उनके प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, उनके जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, उनसे मैसेज किया जाता है कि इस दिन छुट्टी भी रहती है और आपको अवकाश दिया गया है तो आप मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके अधिकतम संख्या में मतदान करें। तो आज की जो बैठक है इसी स्वीप गतिविधियों का एक कड़ी है। आयोग के भी निर्देश हैं कि विभिन्न माध्यमों से, तो हम लोग पहले NGOs की बैठक कर चुके हैं। आज धर्मगुरु और ऐसे जो धार्मिक महत्व के व्यक्तियों हैं उनके साथ बैठकर डिप्टी DO साहब ने, मैंने और हमारी प्रोविजनल IAS मैडम ने इनको प्रेरित करने का प्रयास किया है कि अपने स्तर से रीवा जिले के जो 17 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 का मतदान होना है, अधिकतम संख्या में लोगों को प्रेरित करें। स्कूली बच्चों द्वारा स्टंट करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आने वाले चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक और प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। वहीं कई सामाजिक संगठन और स्कूल भी सामने आए हैं जो अपने अपने तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज कॉलेज चौराहे में एक निजी विद्यालय के बच्चों ने अपने अनोखे तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया, जिसमें वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारे लगा रहे थे, साथ ही स्टंट्स भी कर रहे थे और तरह तरह के खेल और करतब दिखा रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की कोशिश को। बहुत बढ़िया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब रुख करते हैं चुनावी चकल्लस की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं विधानसभा क्षेत्र रीवा पर, जहां पद्मधर पार्क में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल के समर्थन में सामने आए और जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि इसके पहले दिन उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी के समर्थन में त्योंथर की जनता को भी संबोधित किया था। कि आगे बढ़ो और जो काम बचे हैं उसको पूरा करो, और पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और एक स्थिति तो ऐसी भी आ गई थी कि जब मैं मंत्री नहीं था और अपने क्षेत्र में लगन से काम कर रहा था, तो रीवा की जनता ये भी कहना शुरू कर दी थी कि बिना मंत्री के ये मंत्री है। अरे जनता ने आशीर्वाद दे दिया, आपको विधायक बना दिया। तो ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, इसलिए हमको सबको भोजन पहुंचाना है और कोई भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था। इसका फर्क जानते क्या हुआ है? इसका फर्क ये हुआ है कि आज अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग, 12% से ज्यादा की आबादी गरीबी की रेखा से निकल गई है और वो ऊपर आ गई है। ये और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये भी कहता है कि भारत में अति गरीबी अब 1% से भी कम रह गई है। मनगमा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बबीता साकेत और उनके कार्यकर्ता लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस संबंध में हमने बबीता साकेत और आम जनमानस से चर्चा की। सभी साथी आ जाए और क्रम से आप लोग ऐसे खड़े हो जाइए, सबका एक बढ़िया ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप की फोटो हो जाएगी। जिसके कारण जनता आपकी जुड़ रही है, कांग्रेस की संस्था ले रही है। कांग्रेस पार्टी का 11 वचन पत्र है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है। ऐसे 11 वचन पत्र हैं। उससे प्रभावित होकर जनता बदलाव चाह रही है। कितने लोगों ने सदस्यता लिया? आज लिए करीब आप सब लोग मिला के 50 लोग सदस्यता लिए। कहाँ जनसंपर्क है? जनसंपर्क आज यही है, रौरा, देवास, संसारपुर, जोरोट, 12-13 जगहों का है आज जनसंपर्क। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जनता बता रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भाजपा के कई लोग सदस्यता लिए हैं। भाजपा छोड़ के कांग्रेस में सदस्यता लिए। कांग्रेस में सदस्यता बदलाव है और भाजपा से तंग आके आज सदस्यता ले रहे हैं हमारे सम्मानित साथी। और वो जो रामपुर से आप लोग सदस्यता करिए। पार्टी के मनगांव विधानसभा के प्रभारी हैं, कैसा उनका समझ में आ रहा है? बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। 1 लाख वोटों से मनगांव की उम्मीदवार बहन बबीता जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी। और हम आपको देखने को मिल रहा 50-50 किलोमीटर से लोग दूर से आके राजभवर तिवारी जी, द्विवेदी जी, राजेंद्र जी, सत्येंद्र जी, शुक्ला जी और सारे 38 से 40 लोग 5-5 गाड़ियां अपने से कर यहाँ आए हैं, क्योंकि हम लोग रामपुर अभी पहुंच नहीं पाए, काम में देरी हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना सहित भारतीय जनता पार्टी को। क्यों आपने कांग्रेस पार्टी को चुना? शिवराज भाई हमारे प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया है विकास के क्षेत्र में। एमपी स्टेट हमारा बहुत पीछे हो गया। यस, इसलिए हम लोगों ने जो उनकी राजनीति थी पसंद नहीं आई और हम लोग कमलनाथ के संचालन में काम कर रहे हैं, काम करेंगे। यस, आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। यस,
हमारे यहाँ से करीबन 25। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। और अंत में चलते हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र की और जानते हैं वहां की जनता के मन में क्या है। क्या नाम है? फुल्ली नाम। अपना का आवास योजना के लाभ मिला है? हाँ, सब मिला है। लाडली बहन अपना घर में मिल रहा है? हाँ, वो पुताऊ पावत। पेंशन मिल रहा? हाँ, पेंशन मिला थी। और या राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिला था। खुशी है न अपना? अरे कहीं खुशी नहीं है, कहीं कहा है मिला था, दे थे तब खुशी नहीं है में है। हाँ, तब फिर से केखा जीताओगे दर की? अरे हमें यही कर दे। अरे कहीं न का नाम है अपना के? सब अपनी देखो, ऐसा है कि यहाँ पर केवल और केवल लड़ाई विकास की होती है। ये 50-60 साल में कुछ किए तो है नहीं, केवल घोषणाएं करते थे। और भारतीय जनता पार्टी काम की है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति प्रधान नहीं होता है, यहाँ दल प्रधान होता है। यहाँ टिकट किसी को मिल जाए, हमारा पूरा कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लग के और पार्टी का प्रचार प्रसार करता है और पार्टी को जिताने का पूरा। मैं आपको 2003 के पहले की बात बता रहा हूँ। जिस रोड से आप चल रहे हैं, यहाँ रोड ही नहीं थी, केवल ढर्रा था। हम स्वयं बात किए थे, हमारे साथी एक अयोध्या तिवारी थे और मैं, दोनों आदमी चर्चा किए विधायक जी से कि विधायक जी ये रोड है, हमें चाहिए। बोले ठीक है, हम बात करते हैं। फिर इस रोड को उन्होंने बनवाया। फिर हमने कहा कि विधायक जी इतने से संतोष नहीं है, कहीं क्या चाहते हो? हम कहें इसको प्रधानमंत्री में जुड़वा दीजिए। कहीं ठीक है, प्रधानमंत्री में जुड़ गई। फिर जब प्रधानमंत्री में जुड़ गई तो बोले अब ठीक है। हम कहें विधायक जी अब भी ठीक नहीं है, कहीं अब क्या चाहिए? हम कहें यहाँ कुछ बड़ा करो, तब तो हम लोगों को लगेगा कि विधायक जी कुछ कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी से बात किए, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से बात किए और हमारे यहाँ उद्योग स्थापित करवा दिए। इतना बड़ा उद्योग जो आज की डेट में कम से कम हम तो ये मानते हैं कि इंदौर जैसे स्थिति वो गुड़ को बनाने के तैयारी में है विधायक जी। किससे फाइट होगी बीजेपी? हमको तो लगता है कि यहाँ हमारे लड़ाई में कोई नहीं है, ये बहुत दूर दूर तक पीछे है। इतनी योजनाएं सरकार दे दी है, यह लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, इतनी सारी योजनाएं हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसको 3 से 4-5 योजनाएं का लाभ कोई न कोई हर व्यक्ति। हम कारण ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विकास की को देखते हुए, अपने को उधर शून्य मानते हुए इधर आए हैं कि यहाँ हमें सम्मान मिलेगा और पार्टी का अच्छा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।